सुमन ने एक साहूकार से पहले वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से 40,000 रुपये उधार लिए। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ओके, तो मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा आपको। पहले बताऊंगा आपको ट्रेडिशनल मेथड, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सुमन ने लिए 40,000 रुपये, 40,000 लिए 2 साल के लिए। पहली साल के लिए लिया जो पैसा, उस पर उसको 10% की ब्याज देनी है और दूसरी साल वाले पे 20% की। 40,000 का 10% हुआ 4,000 और 20% हुआ 8,000। अब जो सेकेंड ईयर है, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो पहले साल का जो इंटरेस्ट मिला, मुझे इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा दूसरी साल के लिए। तो अभी ये जो 40% है, इस पर मैं 10%, 20% का इंटरेस्ट दूंगा। 40,000 का 10% 400 हो गया, 20% 800 हो जाएगा। अभी इसने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा टोटल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो इतना अमाउंट है, 4,000, 8,000 और 800, 12,800, ये हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, दूसरा मेथड जो एग्जाम में करना है आपको, मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल देता हूँ। 2 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है। 10% प्लस 20% प्लस 10 इंटू 20/100%, ये कितना हो गया? 32। मतलब मैं दोनों साल में 32% इंटरेस्ट दूंगा और इंटरेस्ट देने के बाद में मुझे, जैसे 40,000 रुपये लिए थे, 40,000 पर 32% निकाल देता हूँ मैं। तो आंसर आएगा आपका 12,800, ऑप्शन ए। दो संख्याओं का योग 1260 है, उनका एचसीएफ 70 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में मोस्टली स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में गलती करते हैं। 99% स्टूडेंट गलती करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे पास दो संख्या हैं। एक संख्या है हमारे पास ए इंटू एच सी एफ, दूसरी संख्या होगी बी इंटू एच सी एफ। अब दोनों का योग दिया है ए एच प्लस बी एच बराबर 1260। मैंने एच कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए प्लस बी बराबर 1260। एच सी एफ अपना है 70, ए प्लस बी बराबर 1260। जीरो से जीरो जाएगा, 7 से इसको काट दूंगा मैं, 18 टाइम्स। ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी मेरे पास 18 होगी। अब कितने जोड़े होंगे ए, जो अपने पास वैल्यू है ए एच और बी एच की? ये अपना बी एच है, दूसरी वैल्यू अपनी बी है। ओके, तो हम जानते हैं को प्राइम नंबर वो होंगे जोड़े में होंगे, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से या एक से डिवाइड होंगे। ओके, तो जैसे कि हमारे पास एक ये वाली वैल्यू है, को प्राइम निकालने के लिए 1 होगा और 17 होगा। 2 और 16 लेंगे नहीं, क्योंकि 2 2 से भी कट गया, 16 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, 3 और 15 लेंगे, 3 खुद से कटेगा और 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो एक को प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरा नंबर लूंगा मैं, 6 वाला भी को प्राइम नहीं है, 7 और 11। ओके, और भी देखो कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या? और कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं, तो इसका आंसर होगा बी।
दो। ऑप्शन बी। 20,000 रुपये को मीना और सीनू के बीच इस तरह बांटा जाना है कि सीनू को मीना से 4,000 रुपये कम मिले। मीना द्वारा प्राप्त राशि और सीनू द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात बताना है हमें। टोटल अमाउंट कितना है? 20,000। मतलब 20,000 डिवाइड करना है, मीना और सीनू के बीच में जो अमाउंट है वो 20,000 डिवाइड करना है। तो टोटल जो अमाउंट है अपने पास, मीना प्लस सीनू बराबर 20,000। अब इसने क्या बोला है, सीनू को मीना से 4,000 ज्यादा देना है। मीना के पास जितना वैल्यू अमाउंट है सीनू को मीना से 4,000 रुपये कम मिले। सीनू को देना है मीना से 4,000 कम। तो मीना से कम देना है तो माइनस करना पड़ेगा ना भाई, 4,000। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, सीना माइनस मीनू, ये माइनस फिर करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको लिखूंगा मीना माइनस सीनू बराबर 4,000। एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है। मीना प्लस सीनू बराबर 20,000। तो मीना अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो सीनू सीनू कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 24,000। मीना बराबर 12,000। मीना को 12,000 मिल गया तो मैं इस वैल्यू मीना को किसी वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास सीनू की वैल्यू आ जाएगी। सीनू की वैल्यू आएगी मेरे पास 8,000। अब क्या बोला इसने, मीना और सीनू का रेशियो निकालना है। मीना और सीनू, मीना की 12,000 आएगी, सीनू की 8,000 आएगी। तो इसको 4,000 से डिवाइड करूंगा, 3:2। 3:2। ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कभी कभी क्या है ना, ऑप्शन दो एक जैसे दे देते हैं, 3:2 दिया, 2:3 दे दे, तो वही गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3, 7.6, 0.13 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो जैसे कि कभी दशमलव में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमारे पास जो होता है एलसीएम निकालना है, जैसे कि मुझे तो न्यूमरेटर का एलसीएम होगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। एलसीएम ऑफ 13/10, 76/10, 13/100, 13 76 का एलसीएम आएगा 13 76 का एलसीएम आएगा 98, 988। और 10 का 100 का जो एचसीएफ आएगा 100 आएगा, 10 एचसीएफ 10 आएगा, तो 98, 98। क्या दिक्कत है? ऑप्शन बी है भाई जिसका आंसर आप देख रहे हो, 98.8। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मीटर ऊंचाई और 140 सेंटीमीटर
आधार व्यास वाले एक बंद बेलनाकार टैंक को धातु की शीट से बनाया जाता है, इसके लिए कितने वर्ग मीटर शीट की आवश्यकता होगी? मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें 11 का मल्टीपल देखता हूँ। 11 के मल्टीपल से देखो इसको सॉल्व करके, तो 11 का मल्टीपल होगा, अगर इसको मैं 11 से डिवाइड करूंगा ऑप्शन ए को, 11 का एक कॉन्सेप्ट होता है ऑल्टरनेट डिजिट का सम, क्योंकि मैं ऑप्शन बी को करता हूँ। 11 से 7.48 को 6 बार जाएगा, 66 बचेगा 8, तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। अगर इसको मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा आपको तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, जैसे इसमें 140 सेंटीमीटर आधार व्यास दिया है ना, तो 147 में 7 भी आ रहा है, तो 7 का मल्टीपल देख लो ऑप्शन में, तो इसमें 7 के मल्टीपल 2 हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आप 11 के मल्टीपल देखो, ऑप्शन बी आंसर है इसका। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई ये, आपको बड़े कंसंट्रेशन के साथ ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। -9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन -12 -3 इंटू 6, -9 -5 -18। ओके, तो इसका आंसर आएगा -32, ऑप्शन सी। अपनी स्वयं की गति से, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का, और इस क्वेश्चन को भी मैं यही करूंगा। चलो मैं आपको सॉल्यूशन ही करके बता देता हूँ पहले। अपनी स्वयं की गति की 9/11 गति से चलने वाले एक ट्रेन 66 घंटे में कोलकाता पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी स्वयं की गति से चलती तो कितना समय बचाया जा सकता था? तो डिस्टेंस कांस्टेंट है इधर, जब हमें मालूम है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। ओके, तो यहाँ जो मुझे दिया है, जैसे कि ओरिजिनल न्यू या ओल्ड न्यू, जो स्पीड का रेशियो दिया है, मेरी ओल्ड स्पीड 11 थी और अभी 9 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 9:11। अगर मैं देखूं डिस्टेंस कांस्टेंट आएगा, स्पीड इंटू टाइम 99 आ गया, इधर भी 99 आ जाएगा। अभी बोला ये अपनी स्वयं की गति की 9/11 गति से चलने वाली ट्रेन 66 घंटे कोलकाता पहुंचती है, तो मतलब 11 जो है ओरिजिनल स्पीड से चलेगा, ये 66 6 टाइम आ गया। अब 9 का ये कितना आएगा, 54। ठीक है, अगर ये 9 की स्पीड से चलता तो 54 चलते, 54 घंटे में पहुंच जाता। सॉरी, 11 की स्पीड से चलता तो 54 घंटे में पहुंच जाता ये, और अभी चल रहा है 9 की स्पीड से, तो टाइम कितना बच जाता, 66 माइनस 54, 12 घंटे, ऑप्शन सी 12 आवर्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे कि हम लोग जानते हैं डाइस में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर्स कितने हो गए अपने पास, 6 टोटल। और फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 4 से बड़ा लेना है, 5 और 6, कितना 2 हो गया। प्रोबेबिलिटी होगी अपनी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स।
2/6 बराबर 1/3। ऑप्शन बी। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा। इजी क्वेश्चन भाई। ए ने काम किया 12 दिन, बी ने काम किया 18 दिन, एलसीएम कितना 36। ए ने 12 दिन काम किया, 36 काम था, तो एक दिन में कितने काम करेगा 3। बी कितने काम करेगा 2। ठीक है, अब दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों, ये एक दिन का काम हो गया। अब दोनों 6 दिन काम करेंगे, कितना हो गया 30 काम। बचा काम कितना, लेफ्ट वर्क बराबर 6, 36 - 6, 36 - 30 6। तो काम का कितना ऐसा बचा, 6/36, 1/6 बचा। ऑप्शन बी। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 55 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 9, 11, 13 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे व्यक्ति की आयु के बीच का अंतर क्या है। तो आयु का अंतर भी पूछ रहा है। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। आयु और जो अनुपात दिया है 9:11:13 दिया है। मैं इसको लिख दूँ 9x + 11x + 13x बराबर 55 × 3 बराबर 165। 165 हो गया। और ये कितना हो गया, 9 और 11 20, 20 और 10 33। 33 बराबर 165, x बराबर 5। अभी मुझे क्या बोला, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु के बीच का अंतर, बड़े और छोटे का अंतर निकालना है। सबसे बड़ा सी है, इसमें सी का 13 है, ए का 9, डिफरेंस 4 आ गया। 4 × 5 बराबर 20 वर्ष। तो भाई ये हो गई आपकी सीरीज कंप्लीट। आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही सिखाए जाएंगे, आपको कुछ भी रटवाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, आपकी मर्जी हो तो।